बड़े बड़े बर्तनों से भाप तो निकलती थी, लेकिन चंदू के चेहरे पर सिर्फ मायूसी होती थी। वजह साफ थी, चौक पर 3 और नए मोमोज के ठेले खुल गए थे, जो कम दाम में ज्यादा मोमोज और चटनी दे रहे थे। चंदू का मोमोज का धंधा बिल्कुल मंदा पड़ चुका था। हे भगवान, आज फिर आधा सामान बच गया। अगर ऐसा ही रहा तो इस महीने की राशन की उधारी कैसे चुकाऊंगा? गांव वाले अब मेरे सादे मोमोज देखना भी नहीं चाहते। तभी गांव के रमेश काका वहां से गुजर रहे थे। चंदू ने उन्हें आवाज दी। राम राम रमेश काका, आज मोमोज नहीं खाओगे? एकदम ताजे और गर्मा गर्म बनाए थे। अरे चंदू बेटा, सच बताऊं तो अब वही रोज रोज वाले उबले हुए मोमोज खाकर मन भर गया है। वो सामने देखो, मोंटू के ठेले पर वो लोग कुछ नया मसाला डालकर दे रहे हैं। पूरी भीड़ वहीं जुटी है। काका, स्वाद तो मेरी चटनी में भी है, एक बार खाकर तो देखिए। गुस्सा मत करना चंदू, पर जमाने के साथ बदलना पड़ता है। तुम कुछ नया नहीं लाओगे तो लोग वहीं जाएंगे जहाँ कुछ अलग मिलेगा। रमेश काका सामने वाले ठेले की तरफ बढ़ गए। चंदू भारी मन से अपने मोमोज ढकने लगा था। तभी चौक पर एक बस आकर रुकी। बस से एक नौजवान उतरा, जिसके हाथ में एक बड़ा सूटकेस था। वो कोई और नहीं, चंदू का छोटा भाई सूरज था। भैया, ओ भैया। अरे सूरज, तू अचानक शहर से गांव कैसे आ गया? और ये सूटकेस? तूने तो कहा था कि तेरी दिवाली पर छुट्टी होगी। भैया मैं आ गया, जरा सामान उठाने में मदद करो, पैर दुख रहे हैं। सब ठीक तो है ना सूरज? तेरी तबीयत तो ठीक है? शहर के उस बड़े रेस्टोरेंट में सब सही चल रहा था ना? भैया ठेला बंद करो, घर चलो, वहीं बैठकर आराम से बात करते हैं। यहाँ चौक पर सब देख रहे हैं। दोनों भाई रात के सन्नाटे में अपने छोटे से पक्के घर पहुंच गए। सूरज चुपचाप खाट पर बैठ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी। चंदू से अब और रहा नहीं गया और वो सूरज के पास बैठ गया। अब बताएगा सूरज, तू इस तरह बिना बताई क्यों आया? क्या रेस्टोरेंट के मालिक से कोई अनबन हो गई थी? भैया मेरी नौकरी चली गई। उस बड़े रेस्टोरेंट का एक नया मैनेजर आया था। उसने अपने जान पहचान के लोगों को काम पर रख लिया और हम जैसे पुराने शेफ को बिना नोटिस दिए निकाल दिया। क्या? ये तो सरासर नाइंसाफी है। तू तो वहां का सबसे अच्छा कुक था, अब तू क्या करेगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था भैया। शहर में अब रहना और कमरे का किराया देना मुमकिन नहीं था। मुझे लगा कि गांव आकर आपके साथ कुछ करूंगा, लेकिन आते ही चौक पर देखा कि आपका खुद का ठेला भी खाली पड़ा था। गांव में भी इतने सारे मोमोज वाले खुल गए। तू हिम्मत मत हार छोटे, नौकरी गई तो क्या हुआ? तेरा भाई अभी जिंदा है। हम दोनों मिलकर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर ही लेंगे। रही बात मेरे ठेले की, तो हाँ, ग्राहक टूट चुके हैं। लोग कुछ नया मांगते हैं जो मेरे पास नहीं है। भैया आप अभी भी वही पुराने उबले हुए स्टीम मोमोज बेच रहे थे। आज के समय में लोग सिर्फ उबला हुआ खाना पसंद नहीं करते, उन्हें कुछ क्रिस्पी, कुछ धमाकेदार चाहिए। धमाकेदार? अरे भाई, मोमोज तो ऐसे ही बनते हैं ना, मैदे के अंदर सब्जी भरो और भाप में पकाओ। नहीं भैया, शहर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट में अब एक नई चीज धूम मचा रही है, कुरकुरे मोमोज। बाहर से एकदम क्रिस्पी, क्रंची और अंदर से रसीले। हमारे गांव वालों ने ऐसा स्वाद कभी चखा ही नहीं होगा। कुरकुरे मोमोज? ये क्या बला है? क्या मोमोज भी कुरकुरे हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं भैया। कल सुबह आप दुकान के लिए मैदा और सब्जियां लाना, बाकी का जादू मैं आपको सिखाऊंगा। हम दोनों मिलकर गांव का सबसे पहला और अनोखा कुरकुरे मोमोज का ठेला लगाएंगे। अगली सुबह सुंदरपुर गांव में सूरज की पहली किरण के साथ ही दोनों भाई अपने काम में जुट गए थे। चंदू बाजार से ताजी बंद गोभी, गाजर, प्याज और मैदा खरीद कर लाया था। घर के बरामदे में दोनों ने मिलकर सब्जियां काटी और मैदे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर मोमोज तैयार किए। जब मोमोज भाप में पककर तैयार हो गई, तब चंदू उन्हें हमेशा की तरह थाली में सजाने लगा, लेकिन सूरज ने उसे रोक दिया और मुस्कुराते हुए अपनी सीक्रेट रेसिपी निकालने लगा। सूरज, मोमोज तो उबल कर तैयार हो गए हैं, अब इसमें ऐसा क्या अलग करेगा तू जिससे ये कुरकुरे हो जाएंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। भैया यही तो असली जादू है। ये देखो, ये कॉर्नफ्लोर का घोल है और इस दूसरी थाली में जो आप देख रहे हो, ये कुचले हुए कॉर्नफ्लेक्स हैं। इसी से मोमोज को वो करारापन मिलेगा जो गांव वालों ने पहले कभी नहीं देखा। अच्छा, तो तू इन उबले हुए मोमोज को पहले इस घोल में डुबोएगा और फिर उन सूखे कॉर्नफ्लेक्स में लपेटेगा?
पर इससे स्वाद कैसा आएगा? स्वाद ऐसा आएगा भैया कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब आप चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाओ और तेल को खूब गर्म करो। हमें इन्हें डीप फ्राई करना है।